आचार्य चाणक्य एक दिन अपने शिष्य चंद्रगुप्त के साथ बैठे थे। वातावरण शांत था और चंद्रगुप्त अपने गुरु के ज्ञान को ध्यान से सुन रहा था। तभी चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, चंद्रगुप्त, इस संसार में लोग अक्सर ये सोचते हैं कि अमीर और गरीब के बीच का अंतर केवल धन का होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। असली अंतर उस सोच का होता है जो किसी व्यक्ति को धन कमाने की दिशा में ले जाती है। कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं, अपना पसीना बहाते हैं, फिर भी उनके जीवन में धन की कमी बनी रहती है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उतना शारीरिक श्रम नहीं करते, लेकिन उनके पास अपार संपत्ति होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धन केवल मेहनत से नहीं आता, बल्कि समझदारी और बुद्धि के सही उपयोग से आता है। जो व्यक्ति केवल शरीर से मेहनत करता है वो जीवन भर काम तो बहुत करता है, लेकिन उसके पास कभी इतना धन नहीं इकट्ठा हो पाता कि वो सच में संपन्न बन सके। इसलिए ये बात हमेशा याद रखना चंद्रगुप्त, यदि तुम्हें जीवन में बहुत धन चाहिए, सम्मान चाहिए और समृद्धि चाहिए, तो तुम्हें अपनी मानसिक शक्ति को जगाना होगा और अपने दिमाग का उपयोग करना सीखना होगा। चाणक्य ने आगे कहा, चंद्रगुप्त, इस संसार में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो केवल हाथों से नहीं बल्कि अपने दिमाग से काम करना जानते हैं। हाथ पैर से मेहनत करना गलत नहीं है, लेकिन केवल उसी पर निर्भर रहना समझदारी नहीं है। इस दुनिया में कोई भी राजा स्वयं खेत में हल नहीं चलाता, फिर भी पूरा राज्य उसके आदेशों से चलता है। कोई बड़ा व्यापारी खुद मजदूरी नहीं करता, फिर भी उसका व्यापार लगातार बढ़ता रहता है, क्योंकि वो अपनी बुद्धि से योजनाएं बनाता है और लोगों को सही दिशा देता है। अक्सर मजदूरी वही लोग करते हैं जो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि कई बार वही लोग जीवन भर गरीबी में रहते हैं। ये बात सुनकर चंद्रगुप्त के मन में जिज्ञासा पैदा हुई। उसने आदरपूर्वक पूछा, गुरुदेव, यदि धन का संबंध बुद्धि से है तो फिर हर व्यक्ति अमीर क्यों नहीं बन पाता? यदि रास्ता इतना स्पष्ट है तो फिर सभी लोग उस रास्ते पर चलकर सफल क्यों नहीं हो जाते? चाणक्य हल्का सा मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, चंद्रगुप्त, इस प्रश्न का उत्तर बहुत गहरा है, लेकिन समझने में कठिन नहीं है। मान लो कि आज इस दुनिया की सारी संपत्ति इकट्ठा कर ली जाए और उसे सभी गरीब लोगों में बराबर बराबर बांट दिया जाए। कुछ समय के लिए हर व्यक्ति के पास धन आ जाएगा और ऐसा लगेगा कि अब कोई गरीब नहीं रहेगा, लेकिन कुछ ही वर्षों के बाद स्थिति फिर वैसी ही हो जाएगी जैसी आज है। जो लोग आज गरीब हैं वे फिर गरीब हो जाएंगे और जो लोग आज अमीर हैं वे फिर अमीर बन जाएंगे। इसका कारण धन नहीं है बल्कि सोच है। जिस व्यक्ति की सोच दूरदर्शी होती है, जो अवसरों को पहचानता है और समय के साथ सही निर्णय लेना जानता है, वो धीरे धीरे फिर से आगे निकल जाता है। लेकिन जो व्यक्ति केवल मेहनत करता है और अपनी बुद्धि को विकसित नहीं करता, वो अक्सर वहीं रह जाता है जहां से उसने शुरुआत की थी। इसलिए समझ लो कि धन का खेल केवल मेहनत का नहीं बल्कि बुद्धि का खेल है। इसके बाद चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, चंद्रगुप्त, आज मैं तुम्हें ऐसे 7 सिद्धांत बताने जा रहा हूं जिन्हें यदि कोई व्यक्ति सही ढंग से समझ ले और अपने जीवन में लागू कर ले तो उसे धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये 7 सिद्धांत साधारण बातें नहीं हैं, बल्कि गहरी नीति के नियम हैं। यदि कोई व्यक्ति इन्हें अपने जीवन में उतार ले तो उसका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब पूरा देश उसके नाम का सम्मान करेगा। इतना कहकर चाणक्य ने पहला सिद्धांत बताया। पहला नियम यह है कि अपनी बुद्धि में निवेश करना सीखो। दुनिया का सबसे बड़ा निवेश वही है जो इंसान अपनी समझ और ज्ञान को बढ़ाने में करता है। यदि तुम सच में धनवान बनना चाहते हो, यदि तुम जीवन में ऐसी ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हो जहां धन की कमी ना हो, सम्मान की कमी ना हो और स्वतंत्रता भी बनी रहे, तो सबसे पहला काम ये करो कि अपना समय, अपना पैसा और अपनी ऊर्जा सबसे पहले अपनी बुद्धि को विकसित करने में लगाओ। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है कि केवल शारीरिक श्रम तुम्हें एक सीमा तक ही आगे ले जाएगा, लेकिन उस सीमा के आगे वही व्यक्ति पहुंच पाता है जो अपने दिमाग की शक्ति को पहचान लेता है और उसका सही उपयोग करना सीख जाता है। चाणक्य ने आगे समझाते हुए कहा, चंद्रगुप्त, इस संसार में तुमने अक्सर देखा होगा कि एक मजदूर दिन रात मेहनत करता है। सुबह से लेकर देर रात तक वो हथौड़ा चलाता है, पत्थर तोड़ता है, पसीना बहाता है, उसका शरीर थककर चूर हो जाता है, फिर भी कई बार उसे 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तुमने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उसने अपने जीवन में केवल शरीर को काम में लगाया, लेकिन अपनी बुद्धि को जागृत नहीं किया। उसने कभी ये नहीं सोचा कि काम करने का बेहतर तरीका क्या हो सकता है, आगे बढ़ने का रास्ता क्या हो सकता है और जीवन को बदलने का अवसर कहाँ छिपा हुआ है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ।
दिमाग के घोड़े दौड़ाने का अर्थ है सीखना, लगातार सीखते रहना। जीवन में जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वो धीरे धीरे भीतर से समाप्त होने लगता है। उसका विकास रुक जाता है, उसकी कमाई रुक जाती है और उसका भविष्य भी रुक जाता है। इसीलिए ये संकल्प लो कि जीवन के अंतिम क्षण तक सीखते रहोगे, क्योंकि सीखने वाला व्यक्ति कभी गरीब नहीं रहता, वो किसी न किसी दिन अवश्य आगे बढ़ता है। इसके बाद चाणक्य ने दूसरा नियम समझाया। उन्होंने कहा, चंद्रगुप्त, दूसरा नियम है अवसरों को पहचानना। संसार में अवसर स्वयं चलकर किसी के पास नहीं आते, उन्हें पहचानना पड़ता है। प्राचीन नीति में कहा गया है कि अवसर समय के साथ आता है और समय के साथ ही चला भी जाता है। जो व्यक्ति उसकी आहट सुन लेता है और उसे पहचान लेता है, वही सफलता प्राप्त करता है। इसीलिए यदि तुम धनवान बनना चाहते हो तो तुम्हें अपनी आंखें खोलनी होंगी। अवसर कभी ये कहकर नहीं आते कि मैं तुम्हारे जीवन का मौका हूँ, मुझे पकड़ लो। वे हमेशा किसी और रूप में सामने आते हैं। कभी वे किसी समस्या के रूप में आते हैं, कभी किसी कठिन परिस्थिति के रूप में, कभी किसी की कही हुई साधारण सी बात के रूप में और कभी किसी नए विचार के रूप में। अधिकांश लोग इन संकेतों को समझ नहीं पाते और उन्हें अनदेखा करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन संकेतों को समझ लेता है वही धीरे धीरे बड़ी सफलता की ओर बढ़ जाता है। चाणक्य ने आगे कहा, इसलिए आज से ये प्रण कर लो कि कोई भी अवसर तुम्हारे हाथ से यूं ही नहीं निकलने पाएगा। चाहे वो सीखने का अवसर हो, कमाने का अवसर हो, किसी नए व्यक्ति से जुड़ने का अवसर हो, कहीं नई जगह जाने का अवसर हो या कुछ नया करने का अवसर हो, तुम उसे पहचान कर पकड़ लोगे। ये बात हमेशा याद रखना कि धन स्वयं तुम्हारे पास चलकर नहीं आता। धन तक पहुंचने का रास्ता अवसरों के माध्यम से ही बनता है। जितने अधिक अवसर तुम पकड़ोगे उतने ही अधिक रास्ते तुम्हारे सामने खुलते जाएंगे और उतनी ही अधिक संभावनाएं तुम्हारे जीवन में जन्म लेंगी। लेकिन यदि तुम बार बार अवसरों को खोते रहोगे, उन्हें टालते रहोगे, तो चाहे तुमने कितनी भी विद्या क्यों न सीख ली हो, उसका कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि ज्ञान का वास्तविक मूल्य तभी होता है जब उसे सही अवसर पर उपयोग किया जाए। इसके बाद चाणक्य ने तीसरा नियम बताया। उन्होंने कहा, चंद्रगुप्त, यदि कोई व्यक्ति वास्तव में धनवान बनना चाहता है, यदि वो केवल धन ही नहीं बल्कि स्वतंत्रता भी प्राप्त करना चाहता है, तो उसे एक बात हमेशा के लिए अपने मन में बैठा लेनी चाहिए कि समय धन से भी अधिक मूल्यवान है। धन खो जाए तो उसे दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन समय एक बार चला गया तो वो फिर कभी वापस नहीं आता। इसीलिए समय को व्यर्थ गंवाना अपने भविष्य को नष्ट करने के समान है। संसार के सभी महान और धनी लोगों के जीवन को देखो तो तुम्हें एक बात समान दिखाई देगी, वे अपने समय के प्रति अत्यंत अनुशासित होते हैं। उनका सबसे बड़ा हथियार उनका समय होता है और उनकी सबसे बड़ी पूंजी उनका समय का सही उपयोग होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने समय का सम्मान करना सीख जाए तो वो धीरे धीरे सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति अपना समय व्यर्थ की बातों में, आलस्य में या बिना उद्देश्य के बिताता है, वो चाहे कितनी भी योजनाएं बना ले, धनवान बनने की दौड़ में बहुत पीछे रह जाता है। इसीलिए याद रखो, धन कमाना कोई साधारण खेल नहीं है, ये एक प्रकार का युद्ध है। और इस युद्ध में वही व्यक्ति विजयी होता है जो सबसे अधिक अनुशासित, धैर्यवान और समय के प्रति सजग होता है। चाणक्य ने आगे कहा, चंद्रगुप्त, धन किसी के पास यूं ही नहीं आता। धन उसी के पास आता है जो स्वयं को उसके योग्य सिद्ध करता है। जब तक तुम ये प्रमाण नहीं दे देते कि तुम धन को संभालने की क्षमता रखते हो, तब तक धन तुम्हारे पास ठहरता नहीं। और ये योग्यता केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से सिद्ध करनी पड़ती है। इसका अर्थ है कि तुम्हें अपने हर क्षण को, हर सांस को और हर मिनट को अपने लक्ष्य के लिए समर्पित करना होगा। इसलिए आज से एक संकल्प अपने मन में दृढ़ कर लो कि तुम्हारा समय तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है। तुम उसे व्यर्थ नहीं जाने दोगे, न उसे फालतू लोगों के साथ नष्ट करोगे, न निरर्थक आदतों में और न ही बेकार के विचारों में। तुम्हारा हर पल तुम्हारे उद्देश्य के लिए होगा। तुम्हारा हर मिनट तुम्हारे सपनों को पूरा करने की दिशा में लगेगा। जब तक तुम्हारे भीतर सांस चल रही है, तब तक तुम्हारी कोशिश भी चलती रहनी चाहिए। यदि तुम केवल इस एक नियम को अपने जीवन में सच्चे मन से अपना लो, तो बाकी के नियम भी धीरे धीरे अपने आप तुम्हारे जीवन में उतरने लगेंगे। क्योंकि जिसने अपने समय पर नियंत्रण पा लिया, उसने अपने धन, अपने जीवन और अपने भाग्य पर भी नियंत्रण पा लिया। इसके बाद चाणक्य ने चौथा नियम बताया। उन्होंने कहा, चंद्रगुप्त, धन कमाना उतना कठिन नहीं है जितना कि धन को अपने पास बनाए रखना कठिन है। संसार में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां किसी व्यक्ति को अचानक बहुत धन मिल गया, लेकिन कुछ ही वर्षों में वो फिर से खाली हाथ हो गया। तुमने भी देखा होगा कि कई लोग लॉटरी जीत लेते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद फिर उसी स्थिति में आ जाते हैं जहां पहले थे। कई लोगों की आय बढ़ जाती है, वे अच्छी कमाई करने लगते हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर वही शिकायतें और वही संघर्ष दिखाई देने लगते हैं। कई व्यापार भी तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन थोड़े ही समय में कर्ज में डूब जाते हैं। इसका कारण ये नहीं कि धन कम था, बल्कि ये कि व्यक्ति स्वयं धन को संभालने के लिए तैयार नहीं था। जैसे कोई बर्तन हो जिसमें छेद हो, उसमें कितना भी पानी डालो वो टिक नहीं पाता। उसी प्रकार जिस व्यक्ति की आदतें और सोच मजबूत नहीं होती, उसके पास धन टिक नहीं पाता।
चाणक्य ने आगे समझाया, धन की देवी लक्ष्मी अत्यंत चतुर मानी जाती हैं। वे वहां अधिक समय तक नहीं ठहरती जहां संयम का अभाव हो, जहां नियंत्रण न हो और जहां व्यक्ति की आदतें अव्यवस्थित हों। धन को यदि एक नदी की तरह समझो तो ये निरंतर बहने वाली धारा है। यदि तुमने उसके लिए मजबूत बांध नहीं बनाया तो वो बहकर दूर चली जाएगी। और ये बांध बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर बनता है, तुम्हारी आदतों में, तुम्हारे चरित्र में और तुम्हारे व्यवहार में। इसलिए आज का ये नियम बहुत कठोर भी है और बहुत आवश्यक भी। धन आने से पहले स्वयं को उसके योग्य बनाओ। यदि आज तुम्हारे पास धन कम है लेकिन तुम संयम और अनुशासन सीख लेते हो तो कल जब धन आएगा तो वो लंबे समय तक तुम्हारे पास रहेगा। लेकिन यदि आज तुम्हारे पास धन है और तुमने संयम नहीं सीखा तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब वही धन तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा और तुम्हें फिर से संघर्ष करना पड़ेगा। चाणक्य ने अंत में कहा, जब धन किसी व्यक्ति के जीवन में आता है तभी उसकी असली परीक्षा शुरू होती है। धन ये दिखा देता है कि व्यक्ति के भीतर वास्तव में क्या है। क्या उसके भीतर संतोष है या लालच? क्या उसके भीतर विनम्रता है या अहंकार? क्या वो विवेक से खर्च करता है या केवल दिखावे के लिए धन उड़ाता है? अधिकतर लोग इसी परीक्षा में हार जाते हैं। जैसे ही उन्हें पहली बड़ी कमाई मिलती है वे तुरंत विलासिता की ओर भागने लगते हैं। नए कपड़े, नया फोन, पार्टियां, मौज मस्ती। कुछ समय के लिए उन्हें लगता है कि जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन कुछ वर्षों बाद फिर वही संघर्ष लौट आता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, स्वयं को इस प्रकार तैयार करो कि यदि तुम्हारे पास करोड़ों भी आ जाएं, तो भी तुम्हारा स्वभाव न बदले। चाहे तुम्हारे जूते साधारण हो या महंगे, तुम्हारा चलना वैसा ही रहे। चाहे भोजन साधारण स्थान का हो या किसी बड़े स्थान का, तुम्हारी भूख और तुम्हारी विनम्रता वही बनी रहे। यही सच्ची तैयारी है। याद रखो, लालच धन का सबसे बड़ा शत्रु है। जैसे ही थोड़ी संपत्ति हाथ में आती है, लालच व्यक्ति को बहकाने लगता है और कहता है कि अब सब कुछ खर्च कर दो, अब मौज करो। लेकिन जो व्यक्ति उस लालच के पीछे भाग जाता है वो अक्सर अपने ही भविष्य को नुकसान पहुंचा देता है। इसके बाद आचार्य चाणक्य ने 5वां नियम समझाते हुए कहा, चंद्रगुप्त, यदि कोई व्यक्ति वास्तव में धनवान बनना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपनी संगति पर ध्यान देना चाहिए। तुम जीवन में चाहे कितनी भी शिक्षा प्राप्त कर लो, चाहे कितना भी अनुभव क्यों न हासिल कर लो, चाहे अपने लक्ष्य के लिए कितना भी समय और परिश्रम क्यों न लगा दो, यदि तुम्हारी संगति गलत है तो तुम्हारे सारे प्रयास धीरे धीरे व्यर्थ हो सकते हैं। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो अपने आसपास के वातावरण से बहुत प्रभावित होता है। तुम धीरे धीरे वैसे ही सोचने लगते हो, वैसे ही बोलने लगते हो और वैसे ही निर्णय लेने लगते हो जैसे लोग तुम्हारे आसपास होते हैं। यही कारण है कि कहा जाता है कि मनुष्य वही बनता है जिन लोगों के साथ वो अपना अधिक समय बिताता है। तुम्हारी आय कैसी होगी, तुम्हारा चरित्र कैसा बनेगा, तुम्हारा भाग्य किस दिशा में जाएगा और भविष्य में तुम कहां खड़े होगे, इन सब पर तुम्हारे आसपास के लोगों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कई बार ये कहा जाता है कि किसी व्यक्ति का भविष्य इस बात से समझा जा सकता है कि उसके सबसे करीबी 5 लोग कौन हैं, क्योंकि उन्हीं के विचार, उन्हीं की आदतें और उन्हीं का दृष्टिकोण धीरे धीरे तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। चाणक्य ने आगे कहा, इसलिए ये देखना बहुत आवश्यक है कि तुम अपना समय कहाँ बिताते हो और किन लोगों के साथ बैठते हो। तुम किन लोगों के साथ चाय पीते हो, किसके साथ घंटों बातें करते हो और किसके साथ अपने विचार साझा करते हो। यही सब तय करता है कि आने वाले वर्षों में तुम्हारा जीवन किस दिशा में जाएगा। जो व्यक्ति सच में धन और सफलता की ओर बढ़ना चाहता है, उसे सबसे पहले अपनी संगति की जांच करनी चाहिए। जैसे लोहे को लोहे से ही तेज किया जाता है, उसी प्रकार मनुष्य का मन भी उन्हीं लोगों के प्रभाव से तेज या कमजोर होता है जिनके साथ वो अधिक समय बिताता है। यदि कोई व्यक्ति लगातार ऐसे लोगों के बीच रहता है जो आलसी हैं, जो नकारात्मक सोच रखते हैं, जो हर समय शिकायत करते रहते हैं और जीवन के प्रति निराशा फैलाते रहते हैं, तो धीरे धीरे उसका मन भी वैसा ही हो जाता है। उसे भी लगने लगता है कि दुनिया में कुछ बड़ा नहीं किया जा सकता, धन केवल किस्मत से मिलता है और मेहनत करने से कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आता। इस प्रकार के विचार धीरे धीरे मनुष्य के आत्मविश्वास को नष्ट कर देते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति उन लोगों के साथ समय बिताता है जिनकी सोच ऊंची होती है, जो अनुशासित होते हैं, जो लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं और जो अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं, तब उसके भीतर भी नई ऊर्जा जागने लगती है। ऐसे लोगों के साथ रहने से मनुष्य का दृष्टिकोण बदलने लगता है। वो अपने भीतर भी वही विश्वास महसूस करने लगता है कि यदि दूसरे लोग आगे बढ़ सकते हैं तो वो भी आगे बढ़ सकता है। इसलिए चंद्रगुप्त, जीवन में ये बात हमेशा याद रखना कि संगति मनुष्य के जीवन की दिशा तय करती है। इसी संदर्भ में एक और बात समझ लो, धन के विषय में सबसे बड़ी समस्याओं में से एक समस्या उधार की होती है। उधार कई बार धीरे धीरे रिश्तों को भी कमजोर कर देता है। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे दीमक लकड़ी को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देती है। बाहर से सब कुछ ठीक दिखाई देता है, लेकिन भीतर से सब कुछ कमजोर हो चुका होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब किसी व्यक्ति के पास थोड़ा धन आ जाता है तो उसके रिश्तेदार, परिचित या मित्र उससे उधार मांगने आने लगते हैं। ऐसी स्थिति में कई लोग असमंजस में पड़ जाते हैं। वे सीधे मना करने से हिचकिचाते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं संबंध खराब ना हो जाए। बहुत से लोगों को यह भी समझ नहीं आता कि विनम्रता से ना कैसे कहा जाए। उनके पास सही शब्द नहीं होते और सही तरीका भी नहीं होता। इसी कारण कई बार वे अनचाहे ही उधार दे देते हैं और बाद में उसी बात को लेकर परेशानी में पड़ जाते हैं।
इसलिए चाणक्य ने कहा, चंद्रगुप्त, इस विषय में भी समझदारी बहुत आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति बार बार उधार मांगने आता है तो बिना सोचे समझे तुरंत हाँ कहना बुद्धिमानी नहीं है। पहले स्थिति को समझो, सामने वाले की मंशा को पहचानो और फिर निर्णय लो। कई बार केवल सही प्रश्न पूछ लेने से ही सामने वाला व्यक्ति स्वयं समझ जाता है कि यहाँ से उसे उधार मिलना आसान नहीं होगा। ये एक प्रकार की विद्या है जो मनुष्य को अनावश्यक दबाव से मुक्त करती है। यदि ये समझ नहीं होगी तो मनुष्य बार बार ऐसी परिस्थितियों में उलझता रहेगा और कई बार अपनी वर्षों की कमाई हुई संपत्ति भी खो सकता है। इसलिए विवेक और संयम दोनों का साथ होना अत्यंत आवश्यक है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, पुत्र, ज्ञान की बातें केवल सुनने के लिए नहीं होती बल्कि जीवन में उतारने के लिए होती हैं। इसलिए जब भी हम धन, बुद्धि और जीवन की नीति की चर्चा करते हैं तो उसका उद्देश्य केवल कहानी सुनाना नहीं बल्कि मनुष्य को जागरूक बनाना होता है। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो हजारों वर्ष पहले भी उतनी ही सत्य थी जितनी आज के समय में है। जो व्यक्ति इन बातों को समझ लेता है वो जीवन में कई बड़ी भूलों से बच जाता है, और जो इन्हें अनदेखा कर देता है वो अक्सर वही गलतियां दोहराता रहता है जो दुनिया के अधिकांश लोग करते हैं। यदि तुम्हें ऐसी नीतियां और ज्ञान की बातें सुनना अच्छा लगता है तो इस ज्ञान को यही मत रोकना, इसे आगे भी फैलाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग इन बातों को समझ सकें और अपने जीवन में सही निर्णय ले सकें। इसलिए जो भी इस ज्ञान को सुन रहा है वो अपने विचार अवश्य बताए और इस प्रकार के ज्ञान को आगे बढ़ाने में सहयोग करे, क्योंकि जब अच्छे विचार फैलते हैं तो समाज भी मजबूत बनता है। चंद्रगुप्त, अब मैं तुम्हें एक घटना सुनाता हूँ जो उस समय की है जब पाटलिपुत्र नगर व्यापार और समृद्धि का केंद्र हुआ करता था। उसी नगर की गलियों में एक साधारण व्यापारी रहता था जिसका नाम विष्णुदास था। वो कोई बहुत बड़ा सेठ नहीं था, लेकिन मेहनती और ईमानदार अवश्य था। हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, अनाज की बोरियां तैयार करता और बाजार में बैठकर पूरे दिन अपना व्यापार करता। धीरे धीरे वो थोड़ी थोड़ी बचत भी कर लेता था ताकि उसके परिवार का भविष्य सुरक्षित रह सके। एक दिन अचानक उसका एक दूर का रिश्तेदार उसके घर आया। उसका चेहरा चिंतित था और उसकी आवाज में विनती झलक रही थी। उसने कहा, भाई, इस वर्ष मेरी फसल बाढ़ में नष्ट हो गई है। घर में खाने तक की समस्या खड़ी हो गई है। यदि तुम थोड़े पैसे उधार दे दो तो अगली फसल आने पर मैं सब लौटा दूंगा। विष्णुदास का हृदय दया से भर गया। उसने सोचा कि संकट के समय अपने ही काम आते हैं, इसलिए उसने अपनी वर्षों की बचत बिना अधिक सोचे उस रिश्तेदार को दे दी। लेकिन समय बीतता गया, महीने गुजर गए, फिर साल भी निकल गया, पर वो रिश्तेदार कभी वापस नहीं आया। बाद में ये पता चला कि उसने वो पैसा अपनी सुख सुविधाओं में खर्च कर दिया था। अब स्थिति ये हो गई कि विष्णुदास का अपना परिवार कठिनाई में पड़ गया। घर में पैसों की कमी होने लगी, बच्चों की पढ़ाई रुक गई और जिस रिश्ते के लिए उसने सब कुछ दिया था वही रिश्ता धीरे धीरे समाप्त हो गया। यही कारण है कि चाणक्य कहा करते थे कि जो व्यक्ति अपने धन की रक्षा नहीं करता वो अनजाने में अपने परिवार की सुरक्षा को भी खतरे में डाल देता है। आज भी यही स्थिति देखने को मिलती है। लोग अचानक संदेश भेजते हैं कि उन्हें तुरंत कुछ पैसे चाहिए और हम केवल इसलिए दे देते हैं क्योंकि मना करना हमें गलत लगता है, लेकिन कई बार यही निर्णय बाद में बड़ी समस्या बन जाता है। इसलिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, जीवन में केवल दया से नहीं बल्कि बुद्धि और विवेक से भी निर्णय लेना चाहिए। सहायता करना एक अच्छा गुण है, लेकिन बिना सोचे समझे सहायता करना कई बार स्वयं के लिए संकट बन जाता है। इसलिए मनुष्य को यह सीखना चाहिए कि कब सहायता करनी चाहिए और कब विनम्रता से मना कर देना चाहिए। चाणक्य ने ऐसे कई उपाय बताए थे जिनसे कोई व्यक्ति बिना किसी को दुख पहुंचाए भी उधार देने से मना कर सकता है। ये उपाय इतने सरल हैं कि यदि कोई उन्हें समझ ले तो जीवन में अनावश्यक कर्ज, विवाद और परेशानियों से बच सकता है। इसलिए आगे मैं तुम्हें वे तरीके बताने वाला हूँ जो प्राचीन काल में भी काम करते थे और आज के समय में भी उतने ही प्रभावी हैं। और यदि तुम्हें ऐसी ज्ञानपूर्ण कहानियां और चाणक्य नीति से जुड़ी बातें सुनना अच्छा लगता है तो इस प्रकार के ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए अपने विचार अवश्य व्यक्त करो और इस ज्ञान को दूसरों तक भी पहुंचाओ ताकि अधिक से अधिक लोग इन नीतियों को समझ सके और अपने जीवन में सही निर्णय ले सके। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, पुत्र, संसार में सबसे बुद्धिमान वही माना जाता है जो अपने ऊपर कर्ज का जाल बनने ही नहीं देता। बहुत से लोग सोचते हैं कि समस्या केवल तब होती है जब कोई व्यक्ति कर्ज लेता है, लेकिन सच्चाई ये है कि कई बार बिना सोचे समझे कर्ज देना भी उतनी ही बड़ी मुसीबत बन सकता है। इसलिए सबसे पहली नीति ये है कि जब भी कोई व्यक्ति तुमसे धन की सहायता मांगे तो उसी क्षण तुरंत हाँ या ना कहने की भूल मत करना। बुद्धिमान व्यक्ति पहले परिस्थिति को समझता है, समय लेता है और फिर निर्णय करता है। चाणक्य इसे समय की ढाल कहा करते थे। इसका अर्थ ये है कि जब भी कोई व्यक्ति अचानक आकर धन की मांग करे तो तुम शांत रहकर उससे कहो, मैं तुम्हारी स्थिति समझता हूँ, लेकिन इस समय मेरा धन अलग अलग कार्यों में लगा हुआ है। मुझे अपने हिसाब किताब देखने होंगे और घर के लोगों से भी बात करनी होगी। तुम मुझे थोड़ा समय दो, मैं तुम्हें कल तक उत्तर दे दूंगा।
इस प्रकार का उत्तर तुम्हें तुरंत दबाव में निर्णय लेने से बचाता है और साथ ही सामने वाले की वास्तविक मंशा को समझने का अवसर भी देता है। चंद्रगुप्त, मैं तुम्हें एक घटना सुनाता हूँ जिससे ये नीति और भी स्पष्ट हो जाएगी। प्राचीन समय में एक राजकुमार था जो स्वभाव से अत्यंत उत्साही था, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी, वो हर निर्णय बहुत जल्दी कर देता था। एक दिन एक व्यक्ति उसके पास आया और स्वयं को गुप्तचर बताने लगा। उसने कहा कि यदि उसे तुरंत स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएं, तो वो शत्रु राज्य की महत्वपूर्ण जानकारी ला सकता है। राजकुमार ने बिना सोचे समझे उसी समय उसे स्वर्ण दे दिया। कुछ समय बाद पता चला कि वो व्यक्ति वास्तव में दुश्मन राज्य का जासूस था, जिसने छल से धन ले लिया था। जब ये बात चाणक्य तक पहुंची तो उन्होंने राजकुमार को कठोर शब्दों में समझाया कि शासन और जीवन दोनों में जल्दबाजी सबसे बड़ा शत्रु है। निर्णय लेने से पहले विचार करना आवश्यक है। यदि राजकुमार ने थोड़ा समय लिया होता, जांच करवाई होती, तो वो धोखे से बच सकता था। आज के समय में भी यही नीति काम करती है। यदि कोई व्यक्ति कहे कि अभी तुरंत पैसे भेज दो, तो शांत रहकर कहो कि आज बैंक का काम संभव नहीं है या अभी व्यवस्था नहीं हो पाएगी, कल विचार करेंगे। यदि उसकी आवश्यकता सच्ची होगी तो वो प्रतीक्षा करेगा, लेकिन यदि उद्देश्य गलत होगा तो वो तुरंत किसी और रास्ते की तलाश करेगा। धैर्य का यही गुण मनुष्य को कई कठिन परिस्थितियों से बचा लेता है। मैंने स्वयं कई बार देखा है कि केवल थोड़ा समय लेने से ही सच्चाई सामने आ जाती है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति के पास उसका रिश्तेदार आया और उसने बड़ी जल्दी में काफी धन मांगा। उस व्यक्ति ने तुरंत देने के बजाय कहा कि उसे सोचने के लिए 1 दिन चाहिए। अगले ही दिन वो रिश्तेदार स्वयं आकर कहने लगा कि अब पैसे की जरूरत नहीं है, उसने किसी और से ले लिए हैं। बाद में ये पता चला कि वो धन किसी आवश्यक कार्य के लिए नहीं, बल्कि मनोरंजन और व्यर्थ खर्च के लिए चाहिए था। यदि उस समय बिना सोचे पैसा दे दिया जाता तो वो धन कभी वापस नहीं आता। इसलिए चाणक्य कहते थे कि धैर्य केवल एक गुण नहीं, बल्कि सुरक्षा का कवच है। अब दूसरा उपाय यह है कि जब वो व्यक्ति फिर से तुम्हारे पास आए तो सीधे मना करने के बजाय कुछ सरल लेकिन स्पष्ट प्रश्न पूछो। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बात इस प्रकार रखता है कि सामने वाले को भी अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पड़े। उदाहरण के लिए, तुम कह सकते हो, मैं सहायता करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये भी जानना होगा कि ये धन कब और किस प्रकार वापस आएगा, क्योंकि मेरे भी कुछ आवश्यक खर्च है। इसके बाद उनसे पूछो कि उनकी योजना क्या है, वो धन किस स्रोत से लौटाया जाएगा, कितने समय में लौटेगा। जब तुम इस प्रकार के प्रश्न पूछते हो तो सामने वाले की नीयत स्वयं स्पष्ट हो जाती है। चाणक्य कहा करते थे कि सही समय पर पूछा गया प्रश्न उस बाण की तरह होता है जो सीधे असत्य को भेद देता है। यदि किसी व्यक्ति के पास स्पष्ट योजना होगी तो वो शांत होकर उत्तर देगा, लेकिन यदि वो केवल भरोसे और भावनाओं की बातें करने लगे और कोई ठोस उत्तर ना दे पाए तो समझ लेना चाहिए कि सावधान रहने की आवश्यकता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति भावनाओं के साथ साथ विवेक का भी उपयोग करता है और अपने धन तथा अपने संबंधों दोनों की रक्षा करता है। अगर धन समय पर वापस नहीं आया तो सबसे पहले रिश्ते में दरार पड़ती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा पहले ही स्पष्टता रखता है ताकि बाद में कोई गलतफहमी पैदा ना हो। तुम सामने वाले से शांति से कह सकते हो, देखो भाई, मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूं, लेकिन अगर पैसा समय पर वापस नहीं आया तो हमारे संबंधों में कड़वाहट आ सकती है और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। इसलिए पहले ये तय कर ले कि ये धन कब और कैसे लौटाया जाएगा। जब तुम इस तरह की बात रखते हो तो सामने वाला भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। कई बार केवल इतना कह देना ही काफी होता है और सामने वाला स्वयं पीछे हट जाता है। मुझे एक घटना याद आती है। एक बार एक महिला के पास उसका रिश्तेदार धन मांगने आया। उसने तुरंत पैसे देने के बजाय उससे पूछा कि वो धन वापस किस प्रकार लौटाएगा। उस युवक ने कुछ पल सोचा, हकलाया और फिर स्वयं ही कहने लगा कि रहने दीजिए, मैं किसी और से व्यवस्था कर लूंगा। बाद में पता चला कि वो धन किसी जरूरी काम के लिए नहीं, बल्कि जोखिम भरे निवेश में लगाने के लिए चाहता था। यदि वो धन दे दिया जाता तो शायद वो कभी वापस नहीं आता। इसलिए चाणक्य कहा करते थे कि सही समय पर पूछे गए प्रश्न मनुष्य को नुकसान से बचा लेते हैं। अब तीसरा उपाय सुनो, जिसे चाणक्य बंधक का नियम कहा करते थे। यदि सामने वाला व्यक्ति फिर भी आग्रह करता रहे और कहे कि उसे हर हाल में धन चाहिए, तो तुम उससे विनम्रता से कह सकते हो कि मैं सहायता करने को तैयार हूं, लेकिन इसके बदले में कोई छोटी सी गारंटी देनी होगी। ये गारंटी किसी भी रूप में हो सकती है, जैसे लिखित वचन, चेक या कोई वस्तु जो इस बात का प्रमाण हो कि वो धन अवश्य लौटाएगा। चाणक्य कहा करते थे कि बिना किसी सुरक्षा के दिया गया धन वैसा ही है जैसे रेत पर पानी डाल देना, वो टिकता नहीं, तुरंत गायब हो जाता है। प्राचीन समय में लोग जब उधार लेते थे तो सोने की अंगूठी, जमीन का कागज या कोई मूल्यवान वस्तु गिरवी रख देते थे। इससे दोनों पक्षों के बीच विश्वास भी बना रहता था और सुरक्षा भी बनी रहती थी। इस नीति को समझाने के लिए एक छोटी सी घटना भी सुनाई जाती है। कहा जाता है कि एक बार चाणक्य के एक शिष्य ने एक व्यापारी से धन मांगा। शिष्य ने कहा, आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं धन लौटा दूंगा। लेकिन चाणक्य ने तुरंत उसे रोका और व्यापारी से कहा, भरोसा अच्छा है, लेकिन प्रमाण उससे भी अधिक आवश्यक है। व्यापारी ने तब उस व्यक्ति से लिखित प्रमाण या गारंटी मांगी। ये सुनते ही वो व्यक्ति असहज हो गया और कुछ ही देर में वहां से चला गया।
इससे यह स्पष्ट हो गया कि उसकी नीयत पूरी तरह साफ नहीं थी। आज के समय में भी यही नीति लागू होती है। यदि कोई व्यक्ति सच में ईमानदार होगा तो वो गारंटी देने से नहीं हिचकेगा, लेकिन जिसकी नीयत ठीक नहीं होगी वो स्वयं ही दूरी बना लेगा। इस प्रकार ये तरीका न केवल धन की रक्षा करता है बल्कि कई संभावित समस्याओं से भी बचा लेता है। अब चौथा उपाय थोड़ा चतुराई भरा है, जिसे चाणक्य अभाव की माया कहा करते थे। यदि सामने वाला व्यक्ति ये कहे कि तुम अपने घर वालों से बात कर लो या धन की व्यवस्था कर लो, तो तुम शांत स्वर में कह सकते हो कि अभी मेरे पास धन था लेकिन मैंने उसे किसी निवेश या जमा योजना में लगा दिया है। तुम ये भी कह सकते हो कि यदि अभी धन निकालूंगा तो मुझे नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर तुम वो नुकसान उठाने के लिए तैयार हो तो मैं धन निकाल सकता हूँ। ये सुनकर अक्सर सामने वाला स्वयं ही पीछे हट जाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति दूसरे के नुकसान की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता। इतिहास में भी ऐसी कई घटनाएं मिलती हैं जहां बुद्धिमान लोग इसी नीति का उपयोग करते थे। एक बार एक राजा से उसके मंत्री ने धन मांगा। राजा ने कहा कि खजाना अभी बंद है और उसे खोलने में खर्च आएगा। यदि तुम वो खर्च उठाने को तैयार हो तो मैं धन दे सकता हूँ। ये सुनते ही मंत्री ने स्वयं ही अपनी मांग वापस ले ली। आज के समय में भी यही उपाय काम करता है। जब सामने वाले को यह महसूस होता है कि तुम्हारी मांग पूरी करने से तुम्हें नुकसान होगा तो वो अक्सर खुद ही पीछे हट जाता है। इस प्रकार बिना किसी विवाद के स्थिति संभल जाती है। अब पांचवा और अंतिम तरीका समझो। चाणक्य कहते थे कि यदि सामने वाले की परेशानी वास्तव में सच्ची हो तो उसे बड़ी रकम उधार देने के बजाय छोटी सहायता दान के रूप में देना अधिक समझदारी होती है, क्योंकि दान से कई बार वो व्यक्ति भी अपना बन जाता है जो पहले दूर था। अगर कोई सच में कठिन परिस्थिति में हो, जैसे घर में बीमारी हो, बच्चों की पढ़ाई की फीस देनी हो या अचानक कोई संकट आ गया हो, तो उस समय ये मत कहो कि मैं पूरी रकम उधार दे दूंगा, बल्कि शांत स्वर में कहो कि इतनी बड़ी रकम देना मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन जितनी मेरी क्षमता है उतनी मदद मैं अभी कर सकता हूं और इसे वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा करने से दो फायदे होते हैं। पहला ये कि तुम्हारा अधिक धन सुरक्षित रहता है क्योंकि तुम पूरी मांग पूरी नहीं कर रहे होते, और दूसरा ये कि सामने वाले को भी मदद मिल जाती है, जिससे उसके मन में तुम्हारे प्रति सम्मान बना रहता है। अक्सर देखा गया है कि जब किसी को छोटी लेकिन सच्ची मदद मिलती है तो वो उसे जीवन भर याद रखता है और दोबारा बड़ी मांग करने से भी हिचकिचाता है। प्राचीन समय में भी इसी प्रकार की नीति अपनाई जाती थी। एक बार एक गरीब किसान सहायता की उम्मीद लेकर राजा के दरबार में पहुंचा। राजा चाहता तो उसे बहुत धन दे सकता था, लेकिन उसने उतनी ही सहायता दी जितनी उसकी तत्काल समस्या हल करने के लिए पर्याप्त थी। उस छोटी सी मदद के लिए किसान जीवन भर आभारी रहा और उसने कभी दोबारा कोई बड़ी मांग नहीं की। आज के समय में भी यही नीति काम करती है। मान लो कोई व्यक्ति तुमसे बड़ी रकम मांगता है, जैसे 50,000 या 1 लाख। ऐसे में तुम उसे स्पष्ट रूप से कह सकते हो कि इतनी बड़ी राशि देना मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी सहायता अवश्य कर सकता हूँ। इस तरह यदि कोई 10,000 मांगता है तो तुम 5,000 सहायता के रूप में दे सकते हो। वो व्यक्ति भी संतुष्ट रहेगा और तुम्हारा नुकसान भी सीमित रहेगा। ऐसा ही एक अनुभव मैंने अपने ही परिवार में देखा। मेरी एक बहन के पास उसकी सहेली मदद मांगने आई। उसने बड़ी रकम उधार देने की बात कही, लेकिन मेरी बहन ने समझदारी से काम लिया। उसने साफ कहा कि इतनी बड़ी राशि देना उसके लिए संभव नहीं है, लेकिन वो थोड़ी सहायता जरूर कर सकती है। उसने छोटी रकम दान के रूप में दे दी और ये भी कह दिया कि इसे वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। इस छोटे से कदम ने दो काम किए। एक तरफ सहेली की तत्काल परेशानी हल हो गई और दूसरी तरफ दोनों के बीच का संबंध पहले से भी अधिक मजबूत हो गया, क्योंकि वहां उधार का बोझ नहीं था, केवल सहायता की भावना थी। लेकिन अगर बात बहुत बड़ी रकम की हो, जैसे लाखों रुपए की, तब केवल भरोसे पर काम करना उचित नहीं होता। चाणक्य स्पष्ट रूप से कहते थे कि बिना लिखित प्रमाण के किया गया आर्थिक व्यवहार अक्सर भविष्य में विवाद का कारण बन जाता है। इसलिए यदि कभी बड़ी राशि देनी पड़े तो उसे कागज पर लिखित रूप में तय करना चाहिए। आज के समय में इसके लिए अग्रीमेंट, रसीद या चेक जैसी व्यवस्था की जा सकती है। जिसकी नीयत साफ होगी वो इस बात को आसानी से स्वीकार कर लेगा, लेकिन जिसकी नीयत ठीक नहीं होगी वो अक्सर ऐसे लिखित प्रमाण से बचने की कोशिश करेगा और स्वयं ही पीछे हट जाएगा। अंत में चाणक्य की सबसे महत्वपूर्ण सीख यही है कि रिश्तों की असली कीमत समझो। यदि किसी संबंध की नींव केवल पैसों पर टिकी हुई है तो वो रिश्ता पहले से ही कमजोर है। यदि तुम्हारे पैसे न देने से कोई संबंध टूट जाता है तो समझ लो कि वो संबंध सच्चा नहीं था। इसलिए हमेशा अपनी समझदारी से निर्णय लो। जब कोई तुमसे धन मांगे तो तुरंत उत्तर मत दो, थोड़ा समय लो, परिस्थिति को समझो, सवाल पूछो, आवश्यकता हो तो गारंटी मांगो, अपनी स्थिति स्पष्ट करो और यदि सच में सहायता करनी हो तो छोटी राशि दान के रूप में दे दो। याद रखो, कई बार न कहना भी आत्मसम्मान और बुद्धिमानी की निशानी होता है। जो व्यक्ति अपनी सीमाओं की रक्षा करना सीख जाता है वही जीवन में सच्चे अर्थों में सुरक्षित और सफल बनता है।